Hello students, welcoming you to Adda 24/7 School. I am Gajendra Sharma. So in this video we are going to discuss streamline flow and Bernoulli's principle. Also in this video we are going to discuss applications of Bernoulli's principle because अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो पिछला लेक्चर हुआ था या हम लोग बोलें जो हमारा पिछला वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, उसके अलावा जो हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, कैसे वो एरिया के ऊपर इफेक्ट आता है और उसके अलावा कैसे उसकी वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है, हमारा जब एरिया कम होता है या ज्यादा होता है कैसे कैसे वो इफेक्ट डालता है, कैसे हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, कैसे हम लोग जो प्रेशर एनर्जी है उसको जनरेट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ किसका वैल्यू होता है और कहाँ ये कांस्टेंट बढ़ता है। उस चीज को हम लोगों ने अच्छे से देखने की कोशिश की थी। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल कि हमारी एप्लीकेशंस क्या होंगी, कैसे इसका इफेक्ट आता है, कहां कहां इसका होता है, कैसे हम लोग को के जब हार्ट अटैक आता है तो कैसे हमारी जो आर्टरी होती है उसके अंदर चेंजेस होते हैं, सारी चीजों को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला जिसको हम लोग बोलते हैं टॉरिसेलीज लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं टॉरिसेलीज लॉ। क्या कहता है ये, कैसे इसका इफेक्ट आता है जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूं कि ये होता क्या है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि घरों के अंदर जब हम लोग कोई भी टैंक लेते हैं, कोई भी बाल्टी वगैरह लेते हैं, बकेट लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा कि हम लोगों ने क्या है, कोई भी लिक्विड भर रखा है। क्या किया है बेटा, लिक्विड हम लोगों ने भर रखा है। लिक्विड जब हम लोग भर देते हैं और उसके बाद में क्या होता है, उसके अंदर से लीकेज हो जाता है। तो लीकेज होने के बाद में क्या होता है सर, उसके अंदर से वो निकलने लगता है और मान लीजिए उसकी जो भी वेलोसिटी होती है, हमें नहीं पता कितनी वेलोसिटी होती है, उसी वेलोसिटी को हम लोगों को यहाँ पे क्या है, निकालना है। क्या करना है बेटा, उसी वेलोसिटी को हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है। ये क्या है, हमारा कंटेनर है बेटा, पूरा का पूरा कंटेनर है। इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, फ्लूइड भर रखा है। ठीक है, क्या कर रखा है, फ्लूइड मैंने भर रखा है। अब एक चीज देखिए, अगर इसके अंदर मैंने फ्लूइड भर रखा है तो मैंने बोला कि सर यहां पे अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो यहां पे मान लीजिए मेरा जो भी एरिया है, मैं बोल देता हूं कि सर यहां पे जो मेरा एरिया है इस पहले वाले के लिए वो मेरा एरिया कितना है बेटा, A1 है। ठीक है, और इस वाले के लिए अगर मैं एरिया की बात करूं तो वो कितना है, A2 है। ठीक है, इसको A2 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि यहाँ पे जो मेरी वेलोसिटी है, मान लीजिए ये भी तो नीचे आएगा, वो वेलोसिटी है, मान लीजिए उसको मैं बोल देता हूं सर V1 है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी जिससे ये बाहर निकल रहा होगा उसको हम लोगों ने बोल दिया बेटा V2। क्या बोल दिया है, उसको मैंने V2 बोल दिया है। क्या बोल दिया है, उसको मैंने V2 बोल दिया है। ठीक है, उसको मैंने क्या बोल दिया बेटा, V2 मैंने बोल दिया है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, ये A1 है, इसको 1 कर लीजिएगा, और ये हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, तो मैंने बोला कि सर हमारा जो एरिया है वो इतना है। अब देखिए कि सर ये हमारा क्या है, इसका ऊपर वाली सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस है, इसका मतलब क्या होगा सर, यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसी प्रेशर की वजह से ये बाहर जाएगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसी की वजह से तो ये बाहर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा सर, यहाँ पे जो प्रेशर है, मान लीजिए मैं बोलता हूं इस जगह जो हमारा प्रेशर है वो P है। P हमारा किसकी वजह से है सर, इसकी वजह से हम लोग बोले कि ये हमारा क्या है, डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आ रहा है सर, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है। तो मैं इसको डिनोट कर देता हूं P नोट से। तो वही चीज क्या होगी सर, इसकी वजह से ये नीचे आ रहा है और इसकी वजह से अगर ये नीचे जा रहा है तो यही ये प्रेशर क्या कर रहा है, सेम रहेगा। और प्रेशर अगर सेम है तो मैं बोल देता हूं सर ये जो प्रेशर है वो ये प्रेशर होगा। दोनों के प्रेशर की मैंने क्या किया है, सेम मैंने प्रेशर को मान लिया है। तो यहां से देखिए द वर्ड इफ्लक्स मींस फ्लूइड आउटफ्लो, मींस क्या है, आउटफ्लो, फ्लूइड आउटफ्लो। Torricelli discovered that the speed of efflux from an open tank is given by the formula identically to the of free falling body। यानी कि सर अगर मैं फ्री फॉलिंग बॉडी की बात करता हूं कि अगर मैं किसी भी चीज को ऊपर से ड्रॉप कर देता हूं, कोई भी बॉडी की, जैसे आप लोगों ने 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ था कि हम लोगों ने जब उसको निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वहां पे V का वैल्यू निकालते हैं, तो वो V जो होता है ना बेटा, उसका और इस फॉर्मूले को हम लोग जब ड्राइव करते हैं तो उन दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम आता है। क्या होता है, उन दोनों का वैल्यू सेम आता है। कैसे आता है देखिएगा, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है फ्री फॉलिंग बॉडी, यानी कि सर हमारी जो फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कहेंगे हम लोग कि सर जो ऊपर से नीचे गिर रही है, ऊपर से कोई भी चीज नीचे गिर रही है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट, मतलब हम लोग बोले कि कोई भी एक्सटर्नल मैंने फोर्स लगाया, वो ओपन मैंने उसको क्या करा है, छोड़ दिया है। जो भी चीजें उसके अंदर होंगी वो हम लोगों को क्या करनी है, देखनी है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, अभी तक मैंने सिर्फ एक चीज बताई है कि सर इसका जो एरिया है उसको मैंने A1 से डिनोट कर दिया है। यहां बेटा A2 है, इसको A1 कर लेना। ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है, ये जो नीचे जा रहा है वो V1 है। इसके अलावा जो यहाँ पे है एरिया वो है A2 है। उसके अलावा जो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी है वो क्या है, V2 है। ठीक है बेटा, ये हम लोग बोलते हैं कि सर यहां से लेके और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, H है। यहां से इसकी हाइट कितनी है, H है। यानी कि हाइट का मतलब क्या हुआ कि सर ये जो हमारा होल है वो कहां पे है, इस पॉइंट से अगर मैं देखूं तो होल क्या है, H हाइट पे नीचे है। क्या है, H हाइट पे क्या है बेटा, नीचे है। अगर ये H हाइट पे नीचे है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हम लोग अब यहां पे देखते हैं, प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर मैंने बोला कि यहां पे जो प्रेशर है वो क्या है, P बोल दो या P नॉट बोल दो। मैं बोल देता हूं सर ये क्या है, P नॉट है। और यही जो प्रेशर होगा बेटा, इसको जब नीचे की साइड पुश करेगा, ये जो प्रेशर होगा इसको नीचे की साइड पुश करेगा, तो इसी की वजह से क्या होगी, यहां से ये क्या होगा, जो भी लिक्विड इसके अंदर या फ्लूइड जो भी भरा हुआ होगा वो बाहर निकलेगा। क्या होगा, वो
वो बाहर निकलेगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मान लीजिए उस समय वेलोसिटी क्या होगी v2। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, तो उसके अंदर हमारा क्या होता है, उसके अंदर हमारा क्या होता है सर, ये जो हमारा इक्वेशन होती है a1 v1 इज इक्वल टू क्या होता है, a2 v2 होता है। यानी कि सर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इस रेशियो को मेंटेन करके चलना पड़ता है, इस रेशियो को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। जैसे अगर यहाँ पे एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, और जब एरिया कम है तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसी से तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, मेंटेन होंगे, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूटी की इक्वेशन के लिए, क्या करते हैं, कंटिन्यूटी की जो इक्वेशन होती है उसके लिए जब बात करते हैं तो a1 v1 इज इक्वल टू होता है a2 v2। क्या होता है बेटा, a1 v1 इज इक्वल टू क्या होता है, a2 v2 हमारा हो जाता है। ठीक है भाई, ये हमारा हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सर, ये हम लोगों ने देख लिया कि इसके अंदर कैसे चीजें हैं। इसको बेटा 1 मान लीजिएगा, मैंने 1 के लिए किया है, और इसको 2 कंसीडर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको जो ये डायग्राम बनाया है वो मैंने वही डायग्राम आप लोगों को समझाने के लिए अच्छे से समझा दिया है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने, जब मैं बर्नौलीज की प्रिंसिपल की बात कर रहा था तो वहां पे मैंने एक चीज सिखाई थी, क्या था इक्वेशन। अगर इक्वेशन आप लोगों को याद हो बर्नौलीज की, तो बर्नौलीज की इक्वेशन क्या थी, देखिए उसकी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या थी बेटा, इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या थी सर, P1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो g h1। ठीक है भाई, ये थी। इक्वल्स टू क्या है बेटा, इक्वल्स टू क्या है सर, इक्वल्स टू हमारा जो होगा वो होगा P2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो g h2। ये हमारी इक्वेशन हम लोगों ने निकाली थी। ये इक्वेशन हम लोगों ने निकाली थी जब हम लोग बर्नौलीज थ्योरम पढ़ रहे थे, या हम लोग बोल सकते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल हम लोग पढ़ रहे थे। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था कि ये जो हमारा P1 है प्लस 1/2 रो v स्क्वायर, 1 मत बोलिए, इसको P ले लीजिए क्योंकि जो आपको कांस्टेंट के फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा। उसके अलावा क्या हो जाता है, रो g और h इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट हमारा होता है। ये इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही हमारी क्या थी, बर्नौलीज की थ्योरम थी। यही हम लोगों ने बर्नौलीज जो प्रिंसिपल था उसके अंदर देखा था कि सर ये हमें मिलता है, ये हमें क्या होता है बेटा, मिलता है। अगर मैं बर्नौलीज प्रिंसिपल की बात करूं, अब मुझे एक चीज बताइए, अब यहाँ पे देखिएगा सर, अब इसको मैं इस वाले से इक्वेशन से लेता हूं, मान लीजिए इस क्वेश्चन 1 है, तो एक चीज मुझे बताइए सर, यहाँ पे जो प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ सेम यहाँ होगा, यहाँ पे जो प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर ये ऊपर से जितना इसको प्रेस करेगा उतना ज्यादा ये स्पीड से निकलेगा। क्लियर बात है कि सर ऊपर से जितना ज्यादा इसको प्रेस करेगा उतनी जल्दी ये बाहर निकलेगा, उसी स्पीड से बाहर निकलेगा। क्लियर बात है। अगर उसी स्पीड से बाहर निकलेगा तो इसका मतलब क्या है कि सर मैं बोल सकता हूं यहां पे कि मेरा P1 और P2 जो है, P1 और P2 है बेटा, इसको मैं क्या बोल सकता हूं थोड़ी सी देर के लिए, सर मेरा जो P1 है और P2 है ये हमारा क्या बोल सकता हूं मैं, P0 है। क्या है एक्चुअली में P0 है कि सर इसको P0 में मान लेता हूं, या P0 हो जाएगा, ये P0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v1 स्क्वायर है प्लस यहाँ क्या है, रो g h1। अब h1 है मेरे भाई, एक चीज मुझे बताइए सर, ये हॉल है, ये हॉल है, इस हॉल से ऊपर की हाइट कितनी है, h। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जो वाटर का लेवल है वो कितने पे है, h1 पे। कितना है, h1। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जब ये हॉल से ऊपर की मैं बात करता हूं तो ये कितना है, h1 है। और इसकी अगर मैं हाइट की बात करूंगा, इस जगह अगर इसकी हाइट की बात करूंगा तो सर इसकी तो कोई हाइट ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी अगर मैं इसको पूरे के टैंक की बात करता तो मैं बोलता अगर इस सरफेस से काउंट करता तो ये कितनी पे है, y1 हाइट पे है, और अगर मैं इसकी बात करता तो ये क्या है, y2 हाइट पे। लेकिन मैं सिर्फ कंपैरिजन जो कर रहा हूं मैं इस होल के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, इस होल पे क्या कर रहा हूं, इस होल पे बात कर रहा हूं। और कहां से, इस सरफेस से, इस सरफेस से और इस होल पे मैं बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जो पहली वाली हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी h1, और दूसरी वाली जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हमारी हो जाएगी। यानी कि इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, फाइनली इस इक्वेशन को लिख सकता हूं सर, ये हो जाएगा P0 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस रो g h1 इज इक्वल टू P0 प्लस ये हमारी हो जाएगी 1/2 रो v2 स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है नहीं, जल्दी बताओ, क्लियर है। ये हम लोगों ने लिख लिया, यहां पे हम लोगों ने लिख लिया है, क्या हो जाएगा P0, और ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया है, हो गया है। अगर ये हमारा हो गया है तो अब इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, मैं यहां पे लिख देता हूं अगले उसमें, तो जिससे क्या है आपको क्लियर हो जाएगी। मैं एक सेकंड बेटा, जो मैंने लिखा है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं लिख देता हूँ जिससे क्या है कोई दिक्कत नहीं हो। ये चीजें समझ में आई गई होंगी, क्या है P0 हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो ये 1 के लिए मैंने कंसीडर किया था, A1 एरिया था, और यहाँ पे क्या था, V1 वेलोसिटी थी, उसी से ये जो बाहर निकल रहा था। यहाँ पे मैंने इसको A2 V2 बोला था, इसको मैंने A0 बोल दिया था, ये हमारा 1 है। ठीक है, ये सारी चीजें थी। इक्वेशन थोड़ी सी क्या हुआ कि बेटा इसमें से रफ हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
एक सेकंड लगेगी, मैं लिख देता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, मैंने बोला है यहां पे P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ओके, सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दी थी इसके अंदर, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं है, आप लोग उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने यहां से बताया था कि ये इक्वेशन हम लोगों ने क्या है कांस्टेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं सर, इसको लिख देते हैं P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल टू क्या था बेटा, कांस्टेंट था। क्या था, कांस्टेंट हमारा था। ठीक है भाई, क्या था, कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट था। और मैंने आप लोगों को बताया था जब हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात की थी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की मैंने बात की थी, वो क्या कहती है, वो हमारी कहती है कि सर A1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा, A2 V2 होगा। चाहे इसमें से कोई भी एक चीज कम होगी, ज्यादा होगी, बट हमें ये रेशो है जो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्या होगा, ये रेशो है जो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, उसके बाद में हमने क्या किया, इस इक्वेशन को मैंने थोड़ा ड्राइव किया और ये उसको बोल दिया P नोट प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 वो सॉरी H1 इज इक्वल टू P नोट प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। और ये क्या था, मैंने बोल दिया था H2 क्या कंसीडर मैंने कर ही दिया था 0। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से क्या होगा सर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। इक्वेशन क्या बच गई है, इक्वेशन जो बच गई है वो बच गई है बेटा 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू 1/2 रो V2। ये हमारे पास इक्वेशन बच गई है, ये हमारे पास इक्वेशन बच गई है। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन बच गई है। अगर ये इक्वेशन बच गई तो इसको यहां लिख लेता हूं अगले पेज पे, जिससे क्या है आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। क्या इक्वेशन बची है, ये हमारे पास बची है बेटा, क्या इक्वेशन बची हुई है, 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 रो V2 स्क्वायर। ओके भाई, ये हमारे पास हो गई है, क्लियर है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब बात आती है कि सर ये तो हम लोगों ने देख लिया, और यहां पर रो हमारी क्या है बेटा, अगर मैं रो की बात करता हूं तो रो हमारा क्या होगा, देखिए अगर इसकी मैं बात करता हूं तो एक चीज थोड़ा सा सोचिएगा, एक आइडेंटिकल केस में मैं बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक आइडेंटिकल केस में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब एक आइडेंटिकल केस में यहाँ पे लेता हूं, उस केस को आप लोगों को क्या है थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा, उसको क्या है अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसको मान लीजिए मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1 मैंने बोल दिया है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मैंने बोल दिया है। अब देखो अभी आपको मैंने बताई थी इक्वेशन की, अगर मैं बात करूं कि सर इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी की मैंने बात की थी, तो कंटिन्यूटी क्या बोल रही थी कि सर A1 जो है, AV जो हमारा होता है, ये होता है कांस्टेंट। क्या होता है, ये हमारा होता है कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है यानी कि सर हमारा क्या है, A1 V1 लिख दीजिए इज इक्वल टू लिख दीजिए A2 V2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर ही रहेंगे। ठीक है, अगर मैं यहां से V1/V2 लेता हूं तो क्या हो जाएगा, V1/V2 लेता हूं तो वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम लोग बोले तो सर ये हो जाएगा A2/A1। ठीक है भाई, ये हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग ले रहे हैं। अगर ये है तो थोड़ा लॉजिक लगाइएगा, अगर ये है तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। अब यहाँ पे एरिया के कंपैरिजन करते हैं कि सर अगर इसके एरिया की मैं बात करता हूं तो इसका एरिया क्या है, यहाँ पे A2 है और यहाँ पे क्या है सर A1 है। ठीक है भाई, और A1 के अगर मैं कंपैरिजन करता हूं A2 से, A1 का अगर मैं कंपैरिजन करता हूं A2 से, तो उसके कंपैरिजन में A1 हमारा क्या है सर, बहुत बड़ा है। A1 हमारा क्या है, बहुत बड़ा है। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं यानी सर मैं क्या बोल सकता हूं, A2 जो हमारा है वो बहुत बड़ा है A1 के कंपैरिजन में। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, अगर ये ऐसा केस हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि सर अगर इसका मैं बोलूंगा तो इसका मतलब क्या है, वो अप्रोक्सीमेटली 0 पे चला जाएगा वो रेशो। और अप्रोक्सीमेटली अगर वो 0 पे चला जाएगा क्या हो जाएगा, अगर उस रेशो की मैं बात करता हूं, कौन से वाले रेशो की, इसकी, और यहाँ पे अगर मेरा अगर A1 जो है वो बड़ा है A2 के कंपैरिजन में, यानी सर ये अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल चला जाएगा और 0 के इक्वल जाएगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि यहां से हमारा अजम्पशन जो आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, यहां से हमारा जो हम लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा जो है A1 है, या आप लोग बोल सकते हो यहीं से जो हमारा A2 है
उससे हमारा क्या है A1 बड़ा है, एरिया की अगर मैं बात करूं। और अगर ये है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, हमारा V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर V1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो सीधा सीधा मैं क्या करता हूं सर, ये वाला केस है उसको क्या कर देता हूं, 0 मैं कर देता हूं। V1 0 होते हैं, ये वाला केस 0। और अगर ये केस 0 हो जाएगा तो इससे हमारी जो ड्राइव इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, अगर इसकी बात करता हूं तो ये हमारी आ जाएगी रो जी, और ये H1 है। अब ये एक चीज बताओ, H1 जो है, H1 एक्चुअली में है क्या है सर, ये H है। H1 एक्चुअली में है क्या है, H है। अगर ये H1 जो है वो एक्चुअली में H है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हम लोग लिख सकते हैं रो जी H इज इक्वल टू 1/2 रो। अगर ये V1 इक्वल्स टू 0 हो गया तो मैं क्या करता हूं, V2 को मैं क्या कर लेता हूं बेटा, V2 को मैं मान लेता हूं V, क्योंकि V1 हमारा 0 हो गया तो मैं V मान लेता हूं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। V2 को क्या मान लेता हूं, मैं V मान लेता हूं। क्या करता हूं, V2 को मैं क्या मान लेता हूं, V मैं मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। V2 बोल दीजिए या आप लोग जो भी मानना चाहो उसको मान लीजिए। V2 को मैं क्या मानता हूं, V मान लीजिए, या फिर आपको V2 रखना है तो V2 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर, ये क्या है, अजम्पशन लिया है, याद रखना। ये मैंने क्या किया है, एक अजम्पशन लिया है। क्या किया है, एक अजम्पशन मैंने किया है इसके लिए, एक अजम्पशन मैंने किया है, ये केस है, अजम्पशन मैंने किया क्योंकि एरिया वाइज है। आपका ये जो होगा ना वैल्यू, मान लीजिए इसका वैल्यू अगर 0.4 होगा तो इसका मतलब क्या है सर, ये 40% के अप्रोक्सीमेटली चला जाएगा। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है, उसको ध्यान रखिए। तो यहाँ से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2G और H, 2GH, ये हमारा हो गया। और यहां से V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2G और H, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा हो जाएगा। और इसको मैंने अभी V बोला है तो इसको V लिख लीजिए, तो V हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2G और H। ठीक है भाई, ये हमारा हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये वैल्यू आ जाती है V की। ये वैल्यू किसकी आ जाती है बेटा, V की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ से देखिए, जो हमारे ये जो टॉरसली थे, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने डिस्कवर किया था कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स फ्रॉम एन ओपन टैंक इज गिवन बाय द फॉर्मूला आइडेंटिकली टू, आइडेंटिकली बोला है भाई, इसने क्या बोला था, आइडेंटिकली बोला है, टू दैट ऑफ अ फ्री फॉलिंग बेड, क्या है, बॉडी। अगर ये फ्री, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सर फ्रीली, क्या बेटा मैं बात करता हूं ये फ्रीली जो फॉलिंग बॉडी की बात की है कोई भी, तो वो कैसे, मान लीजिए सर मैं बोलता हूं कि ये यहाँ पे है, यहाँ से ये गिर रही है नीचे, ठीक है, इसकी H हाइट है, ये क्या है, H हाइट है, ठीक है, इसकी H हाइट है। अब आपको पता है कि जब ऊपर कोई चीज चला जाता है, अगर ऊपर कोई चीज चला जाता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो अब कोई चीज ऊपर जाता है सर, ऊपर से अगर ये नीचे आ रहा है तो इट मींस क्या हुआ कि इनिशियल जो हमारी कंडीशन होगी उस पर हमारी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो 0 होगी। क्योंकि सर इस जगह अगर हम लोग बात करें ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इस समय जो हमारी इनिशियल जो होगी वो कितनी होगी, अगर मैं U की बात कर रहा हूँ वो कितनी होगी, 0। और हमें निकालना है V, हमें निकालना है V, अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने इक्वेशन देखी होगी। अगर मैं बात करूं तो थर्ड इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो वो हमारी क्या होती है, थर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा, वो होती है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, याद है 2AS, क्या है 2AS, याद है। S का मतलब क्या होता है सर, ये कितना डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ है, तो ये कितना है, H है। A का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पे बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। मैंने आप लोगों को ट्रिक्स भी बताई थी कि जब भी कोई चीज ऊपर फेंकोगे तो वहां पे आपको क्या लेना है, इसको माइनस लेना है, नीचे आपका आएगा तो इसको पॉजिटिव ले लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से V स्क्वायर है तो यहाँ से V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2G और H, क्योंकि यहाँ पे A है वो हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है। और यहाँ पे हमारा जो G होता है ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या हो जाता है, ग्रेविटी हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। अगर ये हो जाता है तो यहाँ से V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2G और H, अंडर रूट 2G H। अब मुझे एक चीज बताइए, इसको तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, इतना बड़ा हम लोगों ने डेरिवेशन किया, उसको सॉल्व किया, इसको तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना भाई, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। अगर ये निकाल सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी क्या होती है बेटा, इसकी बात करूं तो यही हमारी क्या होती है, थ्योरम बोल दीजिए इसको या इसको कुछ भी बोल दीजिए, ये हमारी क्या होती है, टॉरिसेलिस लॉ हमारा होता है, या इसी को मैं थ्योरम बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं बेटा, इसी को हम लोग थ्योरम बोल देते हैं, जो हमारी ये है। ठीक है भाई, ये हमारा वैल्यू है। अब मैंने ये किस चीज पे लिया था, मैंने बोला था कि जब इसके अंदर क्या भरा हुआ हो बेटा, आइडेंटिकल, क्या है, आइडेंटिकल फ्लूइड भरा हुआ हो। क्या हो, आइडेंटिकल बोल सकता हूं या मैं बोल सकता हूं आइडियल हमारा, ठीक है, आइडियल हमारा क्या है बेटा,
फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है, क्या है, फ्लूइड हमारा भरा हुआ है। उस केस की मैंने बात ये की है, उस केस की क्या बात की है बेटा, मैंने ये बात की है। तो इसके अंदर मैंने सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। ये हमारी क्या होती है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, यानी कि सर ये हमारा जो ये बाहर निकल रहा है कितनी स्पीड से निकलेगा। अब आप लोग एक दिमाग में लगा सकते हो यार कि जब ये चीज को यहाँ से बाहर निकल रही है तो इसका मतलब क्या है सर, इसको अगर मैं यहाँ से नीचे पर डालूंगा तो ये इक्वेशन क्या होगी, फ्री फॉलिंग कंडीशन होगी, क्या है, फ्रीली फॉलिंग कंडीशन होगी। और वही चीज यहाँ से हो रही है सर, इससे भी क्या हो रही है, फ्रीली फॉलिंग कंडीशन हो रही है, हो ही रही है भाई, वही कंडीशन है लगभग। तो इसका मतलब क्या हो सर, दोनों की इक्वेशन क्या होती है, इक्वल आ जाती है। क्या होती है, दोनों की इक्वेशन क्या होती है बेटा, इक्वल आ जाती है। ये आपको याद रखना, क्या होता है, दोनों की जो इक्वेशन होती है ना वो क्या हो जाती है, इक्वल हमारी आ जाती है। ठीक है, इक्वल हमारी आ जाती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, इक्वल हमारी आ जाती है। ठीक है, अगर ये इक्वल आ जाती है, अब एक चीज और देख सकते हो इसके अंदर, एक चीज क्या बोल सकते हो, हमारी रो क्या होती है। अब चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, रो हमारी क्या होती है सर, डेंसिटी होती है। क्या होती है, डेंसिटी हमारी होती है। ठीक है भाई, क्या होती है, डेंसिटी हमारी होती है। उसके अलावा ए क्या है, एरिया है, वी क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी एक तो ये नीचे आएगी, उसके अलग होगी भाई, नीचे वो नीचे से आ रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी है। इसका मतलब ये बाहर जब जाएगा इसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो ये चीजें हम लोगों ने इसके अंदर की है। और यहाँ पे क्या लिया था मैंने बेटा, यहाँ पे जो मैंने बर्नौलीज जो हमारी प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इक्वेशन आई थी उसको यहाँ पे काम में लिया है। उसको क्या लिया बेटा, काम में लिया है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, ये तो हमारा इसके लिए हो गया, ये तो हमारे लिए इसके हो गया। अब मैं बात करता हूँ सर ये वेंचुरीमीटर क्या होता है, क्या है, वेंचुरीमीटर हमारा क्या होता है। तो देखिए इसके अंदर ये हमारा थोड़ा अच्छा है डायग्राम, इसी को हम लोगों को करना है। बस इसको थोड़ा मैंने सिस्टमेटिक अच्छे से आगे बता दिया है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि इसके अंदर मैंने लेवल्स की बात की है। ये लेवल का मतलब क्या है, मान लीजिए इस जगह कुछ लेवल है जो हमारा इसके अंदर फ्लूइड भरा है, वाटर भरा है उसके लिए, और इसका कुछ लेवल है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, एचएस डायग्राम को मैंने। अब आप लोग एक छोटी चीज देखिएगा, अगर इससे समझना चाहते हो तो इससे समझिए कि सर जब मेरा एरिया ज्यादा है, जब मेरा एरिया ज्यादा होगा, मान लीजिए सर मेरे पास एक स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, जो मेरे पास एरिया ज्यादा है तो उस समय कुछ भी स्पीड मान लीजिए, मैं बोलता हूं मेरी वी स्पीड है। ठीक है, मैंने बोला इसके लिए बता रहा हूं, आगे आपको और अच्छे से मैंने डायग्राम लिया उससे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ वी स्पीड है। अब मैंने बोला कि सर मान लीजिए अब हमारा यहाँ थोड़ा एरिया कम हो गया, और एरिया जब कम हो गया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। और ज्यादा अगर स्पीड है तो इसका मतलब क्या है सर, एरिया हमारा क्या है, ये वाला एरिया अभी बड़ा है। मैं बोल सकता हूँ इससे क्या है, हमारा ये बड़ा है। लेकिन अगर मैं स्पीड की बात करूंगा तो मान लीजिए यहाँ V2 है और यहाँ V1 है, तो हमारी जो V2 है, V1 से हमारी क्या होगी बेटा, V2 ज्यादा होगी। ठीक है, V1 से हमारी क्या होगी, V2 ज्यादा होगी। ये चीज आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ सकते हो, जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, V1 हमारा क्या होगा, V2 होगा। और उसके अलावा जो हमारा एरिया है वो हमारा क्या होगा, ज्यादा किसका है, इस वाले का। एरिया किसका ज्यादा है, इसका। तो देखिए हमारा ये क्या है, देखिए द वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द फ्लो स्पीड ऑफ द कंप्रेसिबल फ्लूइड। यहाँ पे क्या करता है, ये हमारी क्या है, एक डिवाइस होता है जो मेजर करता है फ्लो स्पीड का। ठीक है, फ्लो स्पीड का मेजर करता है। फ्लो स्पीड का मतलब कि सर ये कितनी स्पीड से ये यहाँ पे फ्लो कर रहा है। कोई भी फ्लूइड की बात कर रहे हैं, वाटर की बात करेंगे, जिस भी चीज की आप लोग बात करोगे वो कितनी स्पीड से यहाँ से फ्लो कर सकता है, वो हम लोग इसके अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये हम लोग किसकी बात करेंगे, हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करेंगे। इस कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब विथ अ ब्रॉड डायमीटर एंड अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन एट द मिडल। यानी कि सर इसके अंदर क्या होता है, आगे तो बहुत बड़ा डायमीटर होता है लेकिन अंदर क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, आगे देखिए, अ मैनोमीटर इन द फॉर्म ऑफ अ यू ट्यूब इज ऑल्सो अटैच्ड टू इट विद वन आर्म एट द ब्रॉड नेक पॉइंट ऑफ द ट्यूब एंड द अदर एट कंस्ट्रक्शन। देखिए अब इसको देखिए, ये डायग्राम है, सीधा सीधा आप लोग इससे देखिए समझ सकते हो। ठीक है, यहां पे ये मैंने बोला कि सर मेरा क्या है, एक एग्जांपल देखो बेटा, आपको दिमाग में रखना है। तो इसका क्या एग्जांपल ले सकते हो कि सर एक साइड से मेरा जो पाइप है वो बड़ा है और उसी के आगे मैंने एक छोटा वाला कनेक्ट कर दिया है, एक बड़ा है फिर उससे छोटा वाला कनेक्ट कर दिया, उस चीज को मैंने यहाँ पे देखा है। तो सबसे पहले देखिए, अगर इस डायग्राम को आप लोग समझना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, अपने आप पता लगेगा कि सर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि ये मेरा क्या है, A1 एरिया है, कुछ ना इसका एरिया बड़ा है भाई, मैंने बोल दिया इसको A1 एरिया इसका है। एरिया कितना हो गया, अगर मैं इसकी बात करता हूँ बेटा, तो इसका एरिया जो है वो है A1। ठीक है भाई, इसके अलावा जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ बेटा, वो कितनी है, V1 है। यानी कि इस समय इसकी स्पीड जो क्या है, V1 है। अगर इसके अंदर से कुछ भी फ्लूइड में निकालता हूँ, और इसका जो प्रेशर है वो कितना है बेटा, अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं तो प्रेशर कितना है, P1। कितना है बेटा, P1। ठीक है, अब मैंने बोला कि सर इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, और ऊपर कितनी हाइट पे गया, मैंने बोल दिया कि बेटा ये जो गया है, ये गया है H1 हाइट पे। कितना गया है, H1 हाइट पे। आप लोगों ने जब वो उसको मैं दिखा रहा था, जब मरकरी हमारी ऊपर जा रहा था, जब हम लोग सी लेवल पे जा रहे थे, वहां पे हम लोग चेक कर रहे थे, तो उसके अंदर जो चीज थी वही है कि सर यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए A2 एरिया है, A2 एरिया की है, तो अगर A2 एरिया है तो सर यहाँ पे वेलोसिटी कुछ अलग होगी, यहाँ पे प्रेशर कुछ और होगा, और प्रेशर अगर होगा तो मैंने क्या करें, मान लीजिए ये इतना ही ऊपर गया है।
ठीक है, ये क्या हो गया है, S2 मैंने बोल दिया है। अब इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है इसको मैंने डिनोट कर दिया है S से, यानी कि सर सीधा सीधा मैं कह सकता हूं कि H1 माइनस H2 कहीं भी आएगा वो इक्वल्स टू किसके होगा, H के, ये जो हमारा डिफरेंस है क्या है बेटा, ये हमारा डिफरेंस जो है उसके इक्वल आएगा, डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां पे देखिए इसकी वजह से क्या सर, इसकी वेलोसिटी यहां पे चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वेलोसिटी यहां पे क्या हो गई है, चेंज हमारी हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये डायग्राम है, इसी को हमें देखना है, इसी के थ्रू हमें चीजें करनी है। तो मैं एक आइडेंटिकल केस लेता हूं सबसे पहले, या तो आप लोग इसको इक्वल रख के एक केस ले लीजिए, जैसे क्या होगा आपको डायरेक्ट आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आप लोग चाहो तो इसको ऐसे रख के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रेशर दोनों का अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मैं दो आइडेंटिकल केस ले रहा हूं, दो केसेस में मैं इसको सॉल्व करूंगा, दो केसेस में सॉल्व करूंगा। एक केस में जब ले रहा हूं जब मेरा H1 और H2 दोनों इक्वल होंगे तब। ठीक है, उन दोनों केसेस में ले रहा हूं, और फिर एक मैं क्या लूंगा जिसमें मेरा ये डिफरेंस आएगा, उसमें क्या होगा, मेरा जब ये डिफरेंस आएगा उसको केस को मैं ले लेता हूं। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को क्या लिखना है, बर्नौलीज जो प्रिंसिपल की जो हमारी इक्वेशन है वो लिख लेंगे। तो क्या इक्वेशन थी बेटा, इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू क्या है बेटा, ये हमारी है P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ठीक है भाई, H2 हो गया क्लियर। अगर ये है तो मैं पहला केस जो ले रहा हूं उसके अंदर क्या है कि सर इनकी दोनों की हाइट जो है, लेवल जो है वो क्या है, इक्वल है। अगर दोनों का इक्वल हाइट है तो मैं क्या बोल दूंगा, ठीक है, यहां से अगर दोनों की इक्वल हाइट है यानी कि H1 इज इक्वल टू क्या है, H2 हमारा है, क्या है बेटा, H1 इज इक्वल टू क्या है, H2 है। उस केस में मैं ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, H1 इज इक्वल टू क्या है बेटा, H2 है, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, H के। मैं मान लीजिए थोड़ा सा एक केस ले रहा हूं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल होने पे क्या हो जाएगा सर, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहां से बच क्या जाएगा, यहां पे जो बच जाएगा वो बच जाएगा P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी, तो हमारा हो ही गया, ये तो हो ही गया, कैंसिल आउट, खत्म। यहां से क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया, क्लियर बात है, ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा, इसके अंदर हो गया। अब मुझे एक बात बताइए सर, एरिया इसका ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, ये चीज तो है कि सर हमारा एरिया ज्यादा होगा किसका, इसके कंपैरिजन में इसका। हम लोग यहाँ पे एक अजम्पशन भी ले सकते हैं, मैं लिख सकता हूं कि सर A1 है वो A2 के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, A1 क्या है, A2 के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ठीक है, उसी की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो V2 है वेलोसिटी वो क्या होगा, जो V1 है उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, यानी कि हमारी जो V1 है वो ग्रेटर देन है V2। ठीक है भाई, ये हमारी है कि हमारा V1 है उससे ज्यादा क्या है, V2 है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे प्रेशर की बात आएगी, सर इस जगह प्रेशर क्या होगी। देखो दो चीजें होती हैं जब हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं। देखो जब वेलोसिटी ज्यादा होती है तो हमारा प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, हमारा प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है, प्रेशर क्या हो जाता है, कम हमारा हो जाता है। और जब वेलोसिटी नॉर्मल होती है तो उस समय हमारा प्रेशर जो है, और जब स्पीड इंक्रीज हो जाएगी उस समय जो हमारा प्रेशर है उसकी तुलना में अगर मैं बात करूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, P1 हमारा है वो ग्रेटर देन होगा। ठीक है भाई, ये हमारी इक्वेशन है। इन तीन इक्वेशंस को याद कर लो। आप लोगों को ये तीन इक्वेशन याद है, इस प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट आपको याद है ना, ये वाला याद है, तो आप लोगों को एक चीज और याद हो जाएगी। जो आप लोग हार्ट अटैक की बात करते हो तो सर कैसे हार्ट अटैक आता है उसकी मैं बात यहाँ से इजीली समझ जाओगे, इस प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट से। इस प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट से आप लोग इजीली समझ जाओगे, इस वाले से क्या है आप लोग इजीली समझ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सर मैं क्या करता हूँ, इस P1 वाले को एक तरफ ले जाता हूँ और इसको इस तरफ ले जाता हूँ। ठीक है भाई, इसको इस तरफ ले आता हूँ और उसको उस तरफ ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 रो क्या हो जाएगा बेटा, V2 का स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ओके भाई, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, इसको क्या दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। अब ये तो हमारा हो गया। अब सर इसके अंदर कुछ ना कुछ हाइट इंपैक्ट भी आएगा, क्या है, हाइट इंपैक्ट आएगा। ठीक है, हाइट इंपैक्ट आएगा। अगर प्रेशर मुझे कैलकुलेट करना है इस हाइट इंपैक्ट पे, तो यहां से अगर आप लोग हाइट इंपैक्ट पे प्रेशर करते हो तो आप लोगों को पता है जहां हाइट ज्यादा होती है, जहां हाइट ज्यादा होती है, ठीक है, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा होगा जहां हाइट ज्यादा है। और यहाँ पे क्लियर कट बोला है हमारा P1 ग्रेटर देन है किससे, P2 थे। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, इसमें हम लोग बात कर सकते हैं P1 की अगर मैं बात करता हूँ तो P1 क्या होता है बेटा, P1 की अगर मैं बात करता हूँ तो P1 हमारा क्या होता है सर, रो जी
और H1 में बोल देता हूँ। सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ P2 का, तो वो क्या हो जाएगा सर, रो जी H2 हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया, ये हमारी दो इक्वेशन हो गई है। ठीक है भाई, ये हमारी क्या है, दो इक्वेशन हो जाती है। हाइट का इफेक्ट आता ही है। अगर ये है तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारी ये इक्वेशन है इसको आप लोग 2 कर लीजिए, चलो 2 कर लीजिए, इसको 1 डाल दीजिए, जिससे यहाँ पे इक्वेशन, तो मैं 1 से यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 1 से अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, या फिर आप लोग डायरेक्ट इसको लिख लीजिए, 1 से ना लिख के आप लोग इसको डायरेक्ट लिख लीजिए, क्योंकि हमें P1 P2 का मान चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादा किसका वैल्यू है सर, P1 का वैल्यू ज़्यादा है, तो यानी कि सर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी H1 माइनस H2। ठीक है भाई, ये हमारी मिल गई है इक्वेशन नंबर 3, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। यानी कि मैं इक्वेशन नंबर 2 की बात करूं तो क्या है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरी, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या है, 1/2 रो, और क्या है बेटा, ये है हमारा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ओके भाई, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 3 की मैं बात करता हूं तो जस्ट अभी निकालिए, क्या है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या है, रो जी H1 माइनस H2। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखिए भाई, P1 P2 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली है। क्या किया, P1 P2 की वैल्यू निकाल लिया, यानी कि सर दोनों की वैल्यू मैंने निकाल ली है। अगर दोनों की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वलेट करना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अगर दोनों को मुझे इक्वल करना है तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे एक चीज और बताइए कि H1 माइनस H2 है क्या। अगर मैं डायग्राम देखता हूँ तो H1 माइनस H2 है क्या, कि सर H1 माइनस H2 जो क्या है वो क्या है, हमारा H है, यानी कि सर डिफरेंस है, दोनों का जो लेवल है उससे क्या है, डिफरेंस है। अगर वो डिफरेंस है तो थोड़ा सा दिमाग में लाओ, अपने आप चीजें क्लियर होंगी। सर ये हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा मैं कहूं H1 माइनस H2 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, H में लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बेटा, उसको मैं लिख सकता हूं H। क्या लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं H। क्या लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं H। यानी कि सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, H में लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, H में लिख सकता हूं। तो दोनों का कंपैरिजन कर लो, क्या हो जाएगा, रो जी H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो यहां से देखिए, रो से रो कैंसिल आउट, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2G और H। ये हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास आ गई है। अब दिमाग में लाओ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हमारी है उसके अंदर हम लोगों ने क्या बोला था, उसमें मैंने एक चीज बताई थी, एरिया का इंपैक्ट मैंने बताया था। क्या बताया था बेटा, मैंने एक एरिया का इंपैक्ट बताया था। ठीक है, एरिया का इंपैक्ट मैंने आप लोगों को बताया था। और इक्वेशन ऑफ जब कंटिन्यूटी की बात करते हो, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। यहां पर अगर मैं बात करता हूं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, तो भाई एक चीज मुझे बताओ, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सर AV हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, AV हमारा क्या होता है, कांस्टेंट हमारा होता है। यानी कि A1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, A2 V2 हमारा होता है। और अगर V1 अपॉन V2 मैं लिखना चाहूं तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1। या फिर मैं बोलूं कि सर मुझे V2 निकालना है, क्या निकालना है बेटा, V1 का वैल्यू निकालना है, V2 का वैल्यू निकालना है, जो भी निकालना है उसको आप निकाल लीजिए, जिसका भी वैल्यू निकालना चाहते हो आप निकाल लो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं V2 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 मल्टीप्लाई में V1। ठीक है भाई, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 डॉट V1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब अगर आपका ये अगर ये समझ में आ गया है तो यहां से देखिए सर, अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 में इसकी वैल्यू रख देता हूं तो क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 4 में अगर इसकी वैल्यू रख देता हूं तो क्या बनेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 4 से मैं बात करता हूं तो क्या है इक्वेशन नंबर 4, वो है V2 का स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2GH। और यहां से क्या हो जाएगा बेटा, V2 का वैल्यू निकल ही गया है, तो ये हमारा एक्चुअली में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर A1 अपॉन A2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2GH।
ठीक है भाई। यहाँ से देखिए v1 दिख रहा है तो v1 बाहर ले लीजिए, v1 का स्क्वायर, यहाँ से क्या बच जाएगा सर, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर अपॉन में a2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2gh। और यहाँ से देखिए अगर इसका एलसीएम आप लोग लेते हो तो एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, अगर इसका यहाँ एलसीएम लेते हो तो एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा सर v1 स्क्वायर, तो देखिए a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा a2 स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ क्या हो जाएगा 2gh, इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर v1 स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको क्या करिए अपॉन में ले जाइए, यानी सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2gh a2 स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा भाई a1 का स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। मैंने वो निकालवा रहा हूं बेटा आपको, जिससे क्या है आप लोगों को न्यूमेरिकल करने में दिक्कत ना हो, आप लोग इजीली सारे न्यूमेरिकल्स को कर जाओ, आप लोग क्या है इजीली सारे न्यूमेरिकल्स को कर जाओ। इसलिए मैंने आप लोगों को क्या है ये लॉन्ग डेरिवेशंस करा रहा हूं, जिससे क्या है आप लोग वहां पे क्या है सारी चीजों को हल कर पाओगे, सारी चीजों को समझ पाओगे। मेन चीज है कि सारी चीजों को क्या कर पाओगे बेटा, समझ पाओगे, चीजों को क्या है कनेक्ट कर पाओगे। नहीं तो आप लोगों की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं निकलेगा, सारी चीजें क्या हो जाएंगी एकदम खराब हो जाएंगी। क्योंकि मेन चीज है कि यहाँ पे चीजों को देखना। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा सर v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यहां से हो गया। अब मैं अगर यहां से v1 का लेता हूं तो v1 क्या हो जाएगा अंडर रूट में आए, और यहाँ a2 स्क्वायर है तो a2 बाहर आ जाएगा। अगर a2 बाहर आ जाता है बेटा तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2gh अपॉन में a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास आ गया है कि सर a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर हमारे पास आ गया है। ठीक है, अगर ये हमारा आ गया है तो अब हमें देखना है कि सर वो स्पीड कितनी थी, कितना तेज वो जा रहा था। ठीक है, कितना स्पीड से वो जा रहा है। ठीक है, कितनी स्पीड से वो जा रहा है, यानी कि सर उसका हम लोग बोलें तो स्ट्रीम लाइन जो फ्लो है वो कितना है। स्ट्रीम लाइन फ्लो की मैं बात करूं कि सर स्ट्रीम लाइन फ्लो कैसे कितना है, स्ट्रीम लाइन अगर मैं फ्लो की बात करता हूं तो यानी कि सर धारा रेखा जो प्रवाह होता है उसकी अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, तो हमारा क्यू होता है वो क्या होता है, क्यू हो जाता है, और क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है सर एरिया A1 क्या हो जाएगा A1 V1। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सर A1 A2 अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन में क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब देखिए आप लोग इसको अगर डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, अगर इसको आप लोग डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, अगर इसको डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहां से देखिए एक चीज को, मैंने बोला कि डेंसिटी की फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो क्या होगा, यहां से हमारा आ गया A1 बटे A1 A2 अंडर रूट ऑफ 2gh बटे A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये हमारा हो गया, ये तो हमारी हो गई है। अब मैं क्या कर सकता हूं बेटा, मैं बोलता हूं कि सर यहाँ पे देखिए अगर डेंसिटी की मैं बात करता हूं, डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ क्या होगी, हमारी मैक्सिमम होगी डेंसिटी, यानी कि वर्टिकल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हमारी क्या होगी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम होगी तो यानी कि मैं सीधा सीधा क्या बोल सकता हूँ सर, अगर मैक्सिमम है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको अगर लिखना चाहूँ तो V1 के उसमें, तो V1 हमारा क्या हो जाएगा, V1 हमारा हो जाएगा, अगर मैं इसकी रो की फॉर्म में लिखना चाहूँ, क्या है रो की फॉर्म में इसको लिखना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ बेटा, रो की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, तो रो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए 4 है, इसको 5 बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए बेटा 6, तो 5 से क्या हो जाएगा सर V1 A2 अंडर रूट ऑफ 2g रो मैक्सिमम h अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्या है 2g रो मैक्सिमम h रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं Q की फॉर्म में, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा A1 A2 अंडर रूट ऑफ 2g रो मैक्सिमम h अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारी क्या होती है, इसके अंदर फाइनल इक्वेशंस होती हैं। ये आप लोगों के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना बेटा, उसके अंदर बहुत काम आने वाली होती हैं। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके अंदर ये बहुत काम आने वाली होती हैं। ये न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना उसके अंदर बहुत काम आने वाली होती हैं। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उसके अंदर बहुत काम आने वाली होती हैं। ठीक है, तो अंडर रूट 2g रो मैक्सिमम h रो
A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा इक्वेशन है, याद रखना। ये हमारा क्या है, 1 curie मीटर के लिए हमने किया है। ये हमारा क्या है बेटा, 1 curie मीटर हमारा है, 1 curie मीटर जो हमारा है उसके लिए मैंने किया है। ठीक है भाई, ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। अब हम लोग आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर आगे क्या चीजें हैं, क्योंकि मेन चीज है यहाँ पे। देखिए इसके अंदर कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है जो बर्नौलीज प्रिंसिपल होता है उसको दो चीजों पर सॉल्व कर लेना है। अगर मान लीजिए मेरी हाइट इक्वल होती तो क्या होता, अगर मेरी हाइट इक्वल होती तो क्या होता इसके अंदर, अगर मेरी हाइट इक्वल होती तो क्या होता इसके अंदर, वो हम लोगों को कर लेना है। फिर हमने क्या किया कि सर मान लीजिए हम लोग, आप बोला कि जो हमारी ये जो इसके प्रेशर की बात है, तो प्रेशर कितना हो रहा है उस चीज़ हम लोगों ने चीज़ों को चेक करने लगे, प्रेशर की फॉर्म में हम लोगों ने क्या चीज़ों को सॉल्व करने लगे और चीज़ों को देखने लगे कि कैसे इसके अंदर होगा। ठीक है भाई, वो हमने इसके अंदर किया। फिर हमने क्या किया और कुछ नहीं किया, फिर इक्वेशंस को सॉल्व किया, इक्वेशन सॉल्व करके हमें जो वैल्यू मिला उसको हमने लिख लिया। ये आप लोगों के न्यूमेरिकल पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, न्यूमेरिकल पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इससे IIT JEE के अंदर भी आप लोगों के सवाल पूछे जाते हैं बेटा, सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, सीधा सीधा सवाल है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड की मैं बात कर लेता हूं कि सर ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक कैसे आता है, हार्ट अटैक कैसे आता है, सीधा सीधा मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि कैसे आता है, क्योंकि फिजिक्स है, हम बायोलॉजी की तो बात नहीं करें, हम लोग फिजिक्स के टर्म में चीजों को देखेंगे। तो एक चीज बताइए सर, हम लोग जब आर्टरीज की बात करते हैं तो आर्टरी का काम क्या होता है बेटा, आर्टरी की हमारी जो होती है, आर्टरी का काम क्या होता है सर, एक तरह की क्या होती है, पाइप ही होती है, क्योंकि मेन चीज हम लोग क्या देख रहे हैं, एप्लीकेशन देख रहे हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल की, तो क्या होती है, एक तरह की पाइप होती है। ये हमारे काम क्या करती है सर, जो हमारा ब्लड होता है उसको ले जाने का काम करती है, ब्लड को क्या करती है, अपने अंदर से ले जाने का काम करती है। अब देखिए आप लोग बाहर का घी वगैरह, चिप्स वगैरह, बर्गर, पिज्जा खाते हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि सर उसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है। कोलेस्ट्रॉल करता क्या है सर, ये जो हमारा फ्लो होता है, यानी कि सर जो हमारी आर्टरीज होती हैं, तो आर्टरीज के अंदर क्या करता है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा रुकावट पैदा करने लगता है। क्या करता है, रुकावट पैदा करने लगता है। ठीक है, रुकावट पैदा करने लगता है, यानी कि सर इनको क्या करता है, ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अगर इसको ब्लॉक करेगा बेटा, तो थोड़ा सा दिमाग में लाइए कि सर अगर इसको ब्लॉक करेगा, अब मान लीजिए कभी आपके सर में दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आपके क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो ब्लड को क्या बोलेगा सर, ब्लड को हम लोगों को क्या है, स्पीड से आना चाहिए, और यहाँ पे तो क्या है, ब्लड हमारा आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो स्पीड से आना चाहिए, तो यहाँ पे तो है ही नहीं। अब एक चीज बताइए कि सर जहां पे अगर मैं बात करूंगा कि स्पीड से ये क्या करेगा, उतना रिक्वायर्ड जितनी हमारे माइंड के लिए है उतना रिक्वायरमेंट हमें नहीं मिल पा रहा है, तो नहीं मिलेगा तो एक छोटा सा दिमाग में लाना कि सर जितनी रिक्वायरमेंट हमारे माइंड को है, हमारे सर दर्द जो हो रहा है उसके लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतना हमें अगर नहीं मिल पा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, हमारा दर्द सही नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करेगा कि हमारा जो दिमाग है उसमें शायद नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा, हमारे हार्ट को क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा, और सिग्नल भेजने पर क्या है कि सर हमारे यहाँ पे क्या है, ब्लड हमारा जो है उसको क्या करेगा सर, ब्लड को क्या है, स्पीड से थोड़ा आना चाहिए, और यहाँ पे तो रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, तो यहाँ से क्या स्पीड से जैसे ही आएगा, और स्पीड से जैसे ही आएगा बेटा, स्पीड से आने से क्या हो जाएगा कि सर यहाँ पे हमारा जैसे ही यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हुई वैसे ही हमारा क्या प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो इधर वाली जो अंदर वाली हमारा जो प्रेशर है और बाहर वाले प्रेशर है उसके अगर मैं बात करूंगा, तो वहां से क्या होगा कि सर दोनों के अंदर डिफरेंस होगा, डिफरेंस के अंदर होते ही क्या हो जाएगा, खत्म खेल, खत्म क्या हो जाएगा, खेल हमारा हो जाएगा, यानी कि सर हमारे अटैक आने के पूरे वो हो जाते हैं। तो देखिए सीधी सीधी सिंपल लॉजिक क्या है, देखिए यहां से क्या है सर, बर्नौलीज प्रिंसिपल हेल्प इन द एक्सप्लेनिंग द ब्लड फ्लो इन आर्टरी। क्या है, ब्लड फ्लो इन आर्टरी, द आर्टरी में गेट कंस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ प्लैक। प्लैक का मतलब क्या हुआ बेटा, ये हमारा होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है, जो रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है, ऑन इट्स इनर वॉल्स, ठीक है, ऑन its inner wall. In order to drive the blood through this constriction, a greater demand is placed on the activity of the heart. ठीक है, the speed of the flow of the blood in this region is rise with which lower the pressure inside. अब प्रेशर क्या होगा, लोअर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को समझाया था कि सर जैसे स्पीड इंक्रीज होगी प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और प्रेशर लो होगा एंड द आर्टरी में कोलैप्स ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर अलग है और उसका हमारा अंदर वाला अलग है, तो उससे काम हमारा खराब। द हार्ट एक्सपेक्ट फर्दर प्रेशर टू ओपन दिस आर्टरी एंड फोकस एंड फोर्स द ब्लड थ्रू। एज द ब्लड रसेस थ्रू द ओपनिंग, द इंटरनल प्रेशर once again drop due to the same reasons, leading to a repeat क्या है, collapse। अब एक दिमाग में लाइएगा कि मैंने ये चीज कही क्या कि सर हमारा क्या है, जैसे प्रेशर डिफरेंस आएगा,
वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे चीजें क्रिएट होने लगेंगी। और ये जब बार बार सी में होगा, बार बार सी में होगा, तो सर एक पोजीशन ऐसी आएगी जब हमारे क्या होगा, अटैक आ जाएगा। ये हमने क्या किया बेटा, फिजिक्स की टर्म में हमने इसको देखा है। क्या किया है, फिजिक्स की टर्म में मैंने इसको देखा है। हमने डायरेक्ट, हम लोग कोई बायोलॉजी से तो है नहीं कि बायोलॉजी से हमें पता हो तो हम लोग सीधे चीजें बता दें, क्योंकि सबका फेवरेट टॉपिक होता है बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं। लेकिन जब हम लोग फिजिक्स की टर्म में देख रहे हैं तो हमें तो जो सीधा मतलब है वो किससे मतलब है, ये जो पाइप्स होते हैं उनसे मतलब है। ये जो पाइप्स है उनसे मतलब है, जिनको हम लोगों ने क्या बोला है, आर्टरी बोल रहे हैं। इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर्टरी बोल रहे हैं। इनसे हमें मतलब है, उससे ज्यादा हमें किसी से कोई मतलब नहीं है कि क्या इसके अंदर चीज है, क्या इसके अंदर चीजें नहीं है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, ब्लड फ्लो या हमारा हार्ट अटैक हमारा जो होता है उसके लिए चीजें हैं। तो याद रखना आपको कैसे इसके अंदर होगा, सीधा सीधा सिंपल ये है कि सर जैसे ही हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी वैसे ही हमारा क्या प्रेशर डिक्रीज होगा, और हमारे जो बाहर वाला और अंदर वाला जो प्रेशर उसके अंदर क्या आ जाए, डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है भाई, इतना सा आप लोगों को याद रखना है। तो ये हमने क्या देखा है इसके अंदर, हम लोग बात करें बर्नौलीज प्रिंसिपल की, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे चीजें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। फिर उस हम लोगों ने जो हमारे बर्नौलीज प्रिंसिपल है उसके थ्रू क्या है, दो हमने डेरिवेशंस को किया, तीसरा हम लोगों ने हार्ट अटैक को जानने की कोशिश की। तो बेटा ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। तो भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा स्कूल से जुड़ने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है, जिससे क्या है उनको भी बेनिफिट इसका हो पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।